दानिश कुतुब में खुशामदीद। आज हम निक मैकेवली के सरमायाकारी के एक बहुत ही ताकतवर फिलॉसफी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सादा सा आइडिया जो किसी की भी माली जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये तज्जिया एक सबक आमोज कहानी से शुरू होता है, मुसन्निफ के दादा की। वो 55 साल की उम्र में रिटायर हुए। उनकी आमदनी बहुत अच्छी थी और रहने का कोई खर्च भी नहीं था। लेकिन एक बुरी आदत, जुए की लत, ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके बैंक अकाउंट में 1 रुपया तक नहीं था। अब जो बात वाकई हैरानकुन है वो ये है कि अगर उन्होंने अपने पैसों का सिर्फ आधा हिस्सा अमरीकी स्टॉक मार्केट में लगा दिया होता और बाकी आधा जुए में उड़ा भी देते, तब भी वो अपने पीछे लाखों डॉलर छोड़कर जाते। ये इस बात की एक जबरदस्त मिसाल है कि सरमायाकारी ना करने का मौका गुमाना कितना बड़ा नुकसान है। ये हमें दिखाता है कि वक्त के साथ साथ मुस्तकिल सरमायाकारी में कितनी ताकत छुपी है। मुसन्निफ खुद भी अपनी 20 की दहाई में अपने माली मुस्तकबिल को लेकर काफ़ी परेशान थे। फिर उन्होंने एक मशहूर व्लॉगर से 3 लफ्ज़ों का मशवरा सुना, जिसने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। बस अपलोड करते रहो, यानी ज़्यादा सोचो विचार किए बगैर बस अपना काम मुस्तकिल मिजाजी से करते रहो। और यहीं से मुसन्निफ को एहसास हुआ कि दौलत बनाने की सबसे ताकतवर हिकमत अमली भी बिल्कुल इतनी ही सादा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे, या किसी स्टॉक की कीमत क्या है। सबसे अहम चीज है मुस्तकिल मिजाजी से खरीदना, यानी बस खरीदते रहें। तो इस तज्जिए में हम उन 6 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। बस खरीदते रहें का नजरिया क्या है, हमें सरमायाकारी आखिर करनी ही क्यों चाहिए, पैसा कहां लगाना बेहतर है, इंडेक्स फंड्स और इनफरादी स्टॉक्स में क्या फर्क है, मार्केट क्रैश के दौरान क्या करना चाहिए, और आखिर में दौलत बनाने के कुछ सादा उसूल। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हमें आखिर सरमायाकारी करनी ही क्यों चाहिए? यही वो सवाल है जो हमारी माली आज़ादी की बुनियाद रखता है। मुसन्निफ के मुताबिक सरमायाकारी की 3 बहुत बड़ी वजूहात हैं। पहली, अपने मुस्तकबिल के लिए बचत करना ताकि बुढ़ापे में किसी पर इन्हिसार ना करना पड़े। दूसरी, अपने पैसे को महंगाई से बचाना जो खामोशी से उसकी कदर कम करती रहती है। और तीसरी, अपने इंसानी सरमाए यानी अपनी मेहनत और वक्त को माली सरमाए से बदलना, जहां पैसा खुद आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर दे। अपने मुस्तकबिल के लिए बचत करना अक्सर एक बहुत ही गैर हकीकी सा ख्याल लगता है ना? अच्छा, ये सुनिए, एक बहुत ही दिलचस्प नफ्सियाती मुताला किया गया। लोगों को कंप्यूटर की मदद से उनकी बुढ़ापे की तस्वीर दिखाई गई और नतीजा, उन लोगों ने अपनी रिटायरमेंट के लिए औसतन 2% ज्यादा सरमायाकारी की। इससे पता चलता है कि जब हम अपने मुस्तकबिल को ठोस शक्ल में देखते हैं तो हम उसके लिए बेहतर तैयारी करते हैं। दूसरी बड़ी वजह है महंगाई। ये मज़ाहिया कौल दरअसल डॉलर की गिरती हुई कदर पर एक गहरा तंज है। महंगाई एक खामोश चोर की तरह है जो वक्त के साथ साथ हमारी कुव्वत खरीद को कम करती चली जाती है। और ये स्लाइड सरमायाकारी की ताकत को बिल्कुल वाज़े कर देती है। जरा सोचिए, अगर किसी के पास 1926 में $1 होता तो 2020 में उसी चीज को खरीदने के लिए उसे $15 की जरूरत होती। लेकिन अगर वही $1 अमेरिकी स्टॉक्स में लगा दिया होता तो वो बढ़कर तकरीबन $11,000 बन जाता। ये फर्क नाकाबिले यकीन है। सरमायाकारी सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे महंगाई की मार से बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। और सरमायाकारी की तीसरी वजह है अपने इंसानी सरमाए को माली सरमाए में बदलना। देखें, किसी का वक्त, तवानाई और मेहनत ये सब महदूद हैं, लेकिन पैसा वो 24 घंटे काम कर सकता है। सरमायाकारी का असल मकसद यही है कि एक वक्त आए जब मेहनत के बजाय पैसा कमा कर दे। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि सरमायाकारी क्यों करनी है। अगला बड़ा सवाल, अपना पैसा आखिर लगाएं कहाँ? मकसद एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के असासे हों। आइए कुछ अहम ऑप्शंस पर एक नजर डालते हैं। स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश होती है, लेकिन ये एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे भी होते हैं। फिर आते हैं बॉन्ड्स, जो ज्यादा महफूज और मुस्तहकम है, लेकिन इनका मुनाफा भी कम होता है। रियल एस्टेट एक ठोस असासा है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत और पैसा लगता है। और आखिर में है REITs, जो आपको बराह रास्त जायदाद खरीदे बगैर रियल एस्टेट मार्केट में हिस्सा लेने का मौका देते हैं। लेकिन अगर मुसन्निफ को इनमें से सिर्फ एक चीज चुननी हो तो वो होंगे स्टॉक्स। और क्यों? क्योंकि पिछले 204 सालों में 2 आलमी जंगों, अजीम कसाद बाजारी और न जाने कितने बहरानों के बावजूद अमेरिकी स्टॉक्स ने औसतन 6.8% सालाना मुनाफा दिया है। यह स्टॉक मार्केट की तवील मुद्दती ताकत और लचक का सबूत है। तो ठीक है, स्टॉक्स में सरमायाकारी करनी है, लेकिन अब एक और बड़ा फैसला आता है,
क्या इनफरादी स्टॉक्स चुनने की कोशिश करें या इंडेक्स फंड्स का रास्ता अपनाएं? आइए देखते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए कौन सा रास्ता ज्यादा समझदारी का है। सच बताइएगा, क्या ये ख्याल दिल में नहीं आता कि अगला टेस्ला या अमेज़न तलाश किया जा सकता है? ये बहुत पुरकशिश लगता है ना, लेकिन हकीकत अक्सर कुछ और होती है। आइए एक हकीकी कहानी देखते हैं जो स्टॉक चुनने के खतरात को वाज़े करती है। ये मुसन्निफ के दोस्त की कहानी है, गेम स्टॉप के जुनून के दौरान की। सुबह 10:22 पर उसने $30,000 की सरमायाकारी की और सिर्फ 2 घंटे बाद दोपहर 12:27 पर जब स्टॉक की कीमत गिरी तो उसने घबराहट में सब कुछ बेच दिया। नतीजा $12,000 का सीधा सीधा नुकसान। ये कहानी इनफरादी स्टॉक्स के साथ आने वाले जज्बाती दबाव और माली खतरे की एक बेहतरीन मिसाल है। और ये सिर्फ जज्बात की बात नहीं है, आदाद-ओ-शुमार भी स्टॉक चुनने के खिलाफ हैं। ये चार्ट तो दिमाग हिला देता है। एक तहकीक के मुताबिक मार्केट का सारा बड़ा मुनाफा सिर्फ 4% कंपनियों की वजह से आया है। इसका मतलब है कि बाकी 96% स्टॉक्स ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। तो क्या वाकई उन 4% जीतने वालों में से किसी एक को चुनने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं? शायद नहीं। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। यहां तक कि बड़े बड़े पेशावर सरमायाकार भी मुसलसल मार्केट को हराने में नाकाम रहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए इंडेक्स फंड्स में सरमायाकारी करना, जो पूरी मार्केट की नुमाइंदगी करते हैं, एक ज्यादा होशियार, महफूज और सच पूछें तो कम दबाव वाला इंतखाब है। आप किसी एक कंपनी पर शर्त नहीं लगा रहे होते, बल्कि पूरी मईशत की तरक्की पर भरोसा कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं सरमायाकारों के सबसे बड़े डर की, मार्केट क्रैश। ऐसे में क्या करना चाहिए? ये वो वक्त है जब खौफ पर सब्र हावी हो जाता है। जैसा कि बैरन रोथशाइल्ड ने कहा था, सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त वो है जब सड़कों पर खून बह रहा हो। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि बहरान सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये मौके होते हैं जिनसे फायदा उठाया जा सकता है। उसके पीछे का हिसाब बहुत सादा लेकिन बहुत ताकतवर है। अगर आपकी सरमायाकारी 50% गिरती है तो इसे वापस अपनी असल कीमत पर आने के लिए 100% बढ़ने की जरूरत होगी। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट 50% नीचे हो तब खरीदा जाए तो बहाली के दौरान पैसा दुगना हो सकता है। यही वजह है कि क्रैश के दौरान खरीदना धमाका खेज मुनाफे का बाइस बन सकता है। और तारीख बार बार यही बताती है। इस टाइमलाइन को देखें। अजीम के साथ बाजारी से लेकर आलमी वबा तक हर बड़े बहरान के बाद मार्केट ने न सिर्फ खुद को संभाला है, बल्कि नई बुलंदियों को छुआ है। मुख्तसर मुद्दत में उतार चढ़ाव के बावजूद तवील मुद्दती रुझान हमेशा ऊपर की तरफ ही रहा है। और अगर अब भी कोई खतरे के बारे में फिक्रमंद है तो बस ये एक नंबर देख ले, 12%। तारीखी तौर पर सिर्फ 12% इम्कान है कि महंगाई तवील मुद्दती स्टॉक मार्केट के मुनाफे को शिकस्त दे पाए। इसका मतलब है कि 88% इम्कान आपके हक में है, बाजी आपके हक में है। तो इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यह है कि सही वक्त का इंतजार करना एक हारने वाली हिकमत अमली है। सबसे बड़ा खतरा कोई खतरा ना मोल लेना है। सरमायाकारी शुरू करने का बेहतरीन वक्त कल था, जो गुजर चुका है, और अगला बेहतरीन वक्त वो अभी है, आज है। आखिर में आइए इन तमाम बातों को कुछ ऐसे सादा उसूलों में समेटते हैं जो जिंदगी भर दौलत बनाने में रहनुमाई कर सकते हैं। ये वो असूल हैं जिनके साथ जिया जा सकता है। सिर्फ खर्च कम करने पर नहीं, आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो दें। कर्ज को एक औजार समझें, दुश्मन नहीं। घर तब खरीदें जब आप वाकई तैयार हों, ना कि मौशरती दबाव में। एक मालिक की तरह सोचें। इनफरादी स्टॉक्स चुनने के लालच से बचें। समझें कि वक्त आपका सबसे कीमती असासा है। और आखिर में भरोसा रखें कि तवील मुद्दत में मार्केट का रुझान ऊपर की तरफ ही होता है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमें मालूम है कि मुस्तकबिल में स्टॉक की कीमतें 25, 50 या यहाँ तक के 100% ज़्यादा होने का इम्कान है, तो क्या कोई फिर भी किनारे पर खड़ा इंतज़ार करता रहेगा या आज ही अमीर बनने की राह पर चल पड़ेगा? तारीख और आदाद व शुमार बताते हैं कि मार्केट बढ़ेगी। इंतखाब हर एक का अपना है। उम्मीद है कि बस खरीदते रहें इसके फ़लसफ़े के इस तज्ज़िये से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये मालूमात मुफीद लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन ख़ानदान वालों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं।